राम मंदिर ट्रस्ट में जो चंदा चोरी का मामला सामने आया, गबन का मामला सामने आया है और वो जो केस जो लगाया गया है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार साहब, जो दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं। ये जो केस जो है दर्ज किया गया और मैजिस्ट्रेट के पास दिया गया है, जबकि आप कह रहे हैं कि ये जो जिस दफा के तहत केस दर्ज किया गया है उसमें जो है तो स्पेशल जज के पास भेजना जरूरी है। ये जो मामला पुलिस ने दर्ज किया तिरक क्षेत्र पुलिस ने, तो उसमें जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें एक धारा है 13(1)A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जब केस दर्ज होता है तो उसकी दो शर्तें होती हैं। एक तो जो उसमें अभियुक्त हैं वो सरकारी कर्मचारी होने चाहिए और दूसरा ये है कि उसका जो ट्रायल है वो स्पेशल जज, सीबीआई या एंटी करप्शन उसके पास जाता है। और इस मामले में जो अब जांच 13(1)A लगते ही वहां की जो लोकल पुलिस कर रही है उसका अधिकार क्षेत्र से बाहर है और जब पुलिस उस पर पूरी जांच नहीं कर सकती तो जो मजिस्ट्रेट है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट या जो वहां का लोकल मजिस्ट्रेट है, अगर वो इसकी सुनवाई कर रहा है तो वो भी गलत है। और उसने इनको जिस तरह से दिखाने के लिए रिमांड पर और जुडिशियल रिमांड पर भेजा है वो भी गलत है। और एक तरह से आप समझिए कि कानून की सारी धाराओं की हत्या की जा रही है, क्योंकि 2018 में केंद्र सरकार ही एक अमेंडमेंट लाई थी कि अगर 13(1)A लगता है तो एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 1944 आजादी से पहले अंग्रेजों ने लगाया था, जो कि भ्रष्ट संपत्ति को जब्त करने के बारे में है, वो भी अपने आप लग जाता है। तो 13(1)A के साथ ईडी का PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट गबन करने का और जो काम है वो भी ईडी की जिम्मेदारी है कि वो उस पर इंक्वायरी करे। अब हो ये रहा है कि तीनों जो फोर्सेस हैं वो कौन क्या कर रहा है ये नहीं पता चल रहा और मामले को किस तरह से उसका मिसकैरेज ऑफ जस्टिस जिसे हम बोलते हैं जी। वो हो जाए, उसमें पुलिस और प्रशासन लगा हुआ है। तो इसके माने ये है कि ये जो है यानी ये कहेंगे कि मुजरिमों को, असल मुजरिमों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये असल मुजरिम तो ये है ही नहीं बेचारे। हाँ। जिन 8 को पकड़ा गया है ये सबसे लोअर तबके के लोग हैं। और आप सोचिए 3500 करोड़ रुपए की अगर चोरी लगातार कई साल से चल रही है। राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था? वो हुआ था जनवरी 24 में, चुनाव से 5 महीने पहले। तो अब से लेकर अब तक 30 महीने हो चुके हैं। तो 30 महीने में ये लगातार चोरी अचानक नहीं हुई। वो बताते हैं कि 43 दिन में 70 बार जो है सीसीटीवी कैमरे में चोरी हो रही है। रोज दिन में 2 बार चोरी हो रही है। दिन अगर आप जोड़ लें ये सारे मिलाकर तो 1000 दिन में कितनी चोरी हुई होगी? 2000 बार, 3000 बार चोरी हुई। तो 35,000 करोड़ रुपए की जो चोरी हुई है वो गरीब आदमी नहीं पचा सकता। किसी गरीब आदमी को 1 करोड़ दे दो तो बेचारा उसी में भूखा मर जाए, इसको रखूं या क्या करूं? तो ये जिन लोगों की पचाने की क्षमता है इतना अरबों रुपया, वो सारे लोग अभियुक्त हैं। और वो सारे लोग ऊपर से अपनी जैसे कहते हैं ना तारों को हिला रहे हैं और ये बेचारी कठपुतलियां हैं। तो कठपुतलियों के तारों में जो फंसे हुए हैं ये बेचारे गरीब लोग हैं। इनसे हमारी हमदर्दी है, क्योंकि आप देखिए कानून में एक बात आती है कि एजेंट और मास्टर का रिलेशन। अगर मेरे कहने पे मेरा पीए या एम्प्लॉय चोरी कर रहा है तो असली मुजरिम मैं हूं, जो आदमी कॉन्स्पिरेसी करता है। तो कॉन्स्पिरेटर जो है आरएसएस है, कॉन्स्पिरेटर भारतीय जनता पार्टी है, कॉन्स्पिरेटर विश्व हिंदू परिषद है। और जब तक इनके तीनों हेडों को आप गिरफ्तार करके रिमांड नहीं लिया जाएगा तब तक आपको सच पता नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के। ये थे रविंद्र कुमार साहब, जो एडवोकेट है। उनका कहना है कि असल जो मुजरिम है, जिनका जब तक रिमांड नहीं किया जाएगा यानी उनसे बासपूस नहीं की जाएगी, वो है आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के जो सरबराह है, सुदूर है, उनसे ये पूछा जाना चाहिए। और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो तो बेचारे जो है तो उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। और जो जिस तरह से वहाँ पे तहकीकात हो रही है, केस जिस तरह से दर्ज किया गया है, मजिस्ट्रेट के पास दिया गया है, वो सब एक तमाशा है किसी तरह से इस मामले को रफा दफा करने का। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।